तो हेलो क्लास 11th के प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11। जी हाँ, क्लास 11 का हिंदी इलेक्टिव यानी कि हिंदी ऐच्छिक का महत्वपूर्ण 40 एमसीक्यू प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के एग्जाम में टोटल यहाँ पे ये घंटा का समय दिया जाएगा, जो कि आप लोगों का 40 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, एग्जाम में। तो फिर चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सारे प्रश्नों को। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को खंड क में एक गद्यांश दिया जाएगा, जिसमें से आप लोगों को 5 से 6 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को गद्यांश को पढ़ना है सही तरीके से। आप लोगों को इस गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद सारे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे आप लोगों को इस गद्यांश में देखने को मिलेगा, ठीक है। आप लोग गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट जो है क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इंटरनेट का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो प्यारे बच्चों, इंटरनेट का सबसे बड़ा लाभ क्या होगा, तो आप लोगों को यहाँ पे इस पैसेज में आंसर दिया हुआ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटरनेट आधुनिक युग की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। यह एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरी दुनिया को जोड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है, तो ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है मनोरंजन प्रदान करना, पूरी दुनिया को जोड़ना, ठीक है। तो हम लोग पैसेज में पढ़े थे कि पूरी दुनिया को यहाँ पे जोड़ता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूरी दुनिया को जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पूछा गया है, गद्यांश के अनुसार इंटरनेट के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। तो पहले जो गद्यांश के अनुसार जो है, गद्यांश जो दिया गया है उसके अनुसार से यहाँ पे कौन सी समस्या जो है इंटरनेट के कारण से यहाँ पे उत्पन्न होती है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे होगा साइबर अपराध और धोखाधड़ी। क्या होगा, साइबर अपराध और धोखाधड़ी के कारण से जो यहाँ पे इंटरनेट से समस्या उत्पन्न हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इंटरनेट को किसके रूप में वर्णित किया गया है। तो प्यारे बच्चों, इंटरनेट को जो है किसके रूप में वर्णित किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्यापार का माध्यम से जो है इंटरनेट को यहाँ पे वर्णित किया गया है, ठीक है। जो कि आपको इसका आंसर जो है इस पैसेज में देखने को मिलेगा, ठीक है। यदि आप लोग जो है इन क्वेश्चंस को सही से आंसर देना चाहते हैं, तो आप लोगों को ये पैसेज जो दिया हुआ रहेगा, इस पैसेज को आप लोगों को सही ढंग से पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद जो है इन प्रश्नों को आप लोग उत्तर दे पाएंगे, ठीक है, सही से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। गद्यांश में इंटरनेट के उपयोग को किस शर्त पर लाभदायक बताया गया है। तो गद्यांश में प्यारे बच्चों इंटरनेट के उपयोग को किस शर्त पर लाभदायक बताया गया है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग गद्यांश को पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इसका आंसर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों, लेकिन इंटरनेट के अनुसार अंधाधुंध उपयोग ने कई चुनौतियां भी खड़ी की है। साइबर अपराध, व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता का उल्लंघन और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसी समस्याएं आम हो गई है, ठीक है। इसके बावजूद इंटरनेट ज्ञान के भंडार के रूप में अनमोल है, बशर्ते इसका उपयोग सावधानी और समझदारी से किए जाए, ठीक है। इसका जो उपयोग करना है प्यारे बच्चों, सावधानी से भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया था, गद्यांश में इंटरनेट के उपायों को किस शर्त पर लाभदायक माना गया है, ठीक है, लाभदायक बताया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अगर इसका उपयोग समझदारी और सावधानी से किए तो जो है इंटरनेट का सही उपयोग किया जा सकता है, सावधानी तरीके से उपयोग करें तो इसका जो है लाभदायक पा सकते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन जो पेयर होते हैं वो पूछा जाए यहाँ पे, एक यहाँ पे देखिए लिखा गया, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। इस गद्यांश को पढ़ना है आप लोगों को, उसके बाद नीचे यहाँ पे कुछ प्रश्न दिया जाएगा, जो कि इस गद्यांश के आधारित जो है प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पद्यांश में भारत की पहचान को किससे जोड़ा गया है। तो पद्यांश में प्यारे बच्चों भारत की पहचान को किससे जोड़ा गया है, भिन्नता में एक एकता, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, भिन्नता में एकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पद्यांश के अनुसार एकता का द्वीप किससे जलता है। तो पद्यांश के अनुसार एकता का जो द्वीप है प्यारे बच्चों किससे जलता है। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे नीचे में लिखा गया होगा, ठीक है। एक सेकंड यहाँ पे दिखा देते हैं आप लोगों को, दीप किससे जलता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे जो है आपका दीप जलता है, देखिए यहाँ लिखा गया है, आपसी मेल और भाईचारा एकता का दीप जलती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या लिखा गया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपसी मेल और भाईचाराओं से जो है यहाँ पे एकता का दीप जो है जलता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है पैसे में मिल गया है,
इसी प्रकार से आप लोगों को पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद सारे प्रश्नों को सोल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पद्यांश में किन झगड़ों से दूरी बनाने की बात कही गई है। ठीक है, तो पद्यांश में प्यारे बच्चों किन झगड़ों से दूरी बनाने के लिए बात की गई है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जाति और धर्म के झगड़ों में यहाँ पे दूरी बनाने की बात की गई। ठीक है, यहाँ पे देखिए कहीं लिखा होगा, एक सेकंड में दिखा देते हैं आपको हम। देखिए अहिंसा के मार्ग से यहाँ देखिए लिखा हुआ है जाति धर्म के झगड़ों से दूरी बनाना होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नई मिसाइल बनाए पंक्ति से क्या प्रेरणा मिलती है, तो क्या प्रेरणा मिलेगी प्यारे बच्चों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रगति और एकता के साथ आगे बढ़ने के। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आ चुके हैं खंड ख में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। रेडियो को किस प्रकार का जनसंचार माध्यम माना जाता है, तो रेडियो को प्यारे बच्चों किस प्रकार का जनसंचार माध्यम मानी जाती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सभी प्रकार की माध्यम की जो है जनसंचार मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंट मीडिया का उदाहरण है, यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा प्रिंट जो है मीडिया का उदाहरण है, तो देखिए पहला ऑप्शन है यहाँ पे टेलीविजन, दूसरा है यहाँ पे समाचार पत्र, तीसरा यहाँ पे रेडियो और चौथा यहाँ पे फिल्म। तो कौन जो है प्यारे बच्चों इनमें से कौन जो है यहाँ पे मीडिया का एक उदाहरण है। ठीक है, तो मीडिया का उदाहरण क्या होगा, तो यहाँ पे मीडिया का उदाहरण होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समाचार पत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए पूछा गया है जनसंचार में फीडबैक का क्या महत्व है, तो जनसंचार में प्यारे बच्चों फीडबैक का क्या महत्व होता है, तो फीडबैक का महत्व होता है यहाँ पे संदेश को समझने में मदद करता है और यहाँ पे संदेश के प्रभाव का आकलन करता है, दर्शकों की राय प्राप्त करता है, आने की इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, जनसंचार की फीडबैक में क्या महत्व है, तो इन सभी को जो है यहाँ पे लाभ प्राप्त होता है, महत्व मिलता है। ठीक है, यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार का आधुनिक माध्यम है, तो प्यारे बच्चों इनमें से कौन सा जनसंचार का आधुनिक माध्यम मानी जाती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंटरनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। जनसंचार का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जनसंचार का प्यारे बच्चों समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो लोगों को सूचना प्रदान करता है। सही बात है कि जनसंचार से जो यहाँ पे लोगों को सूचना प्रदान करती है, समाज मुद्दों के प्रति जागरूक करता है, यानी कि समाज जो है मुद्दों के प्रति जो है लोगों को जागरूक करता है, ये भी सही बात है। आपका ऑप्शन सी में दिया गया है लोगों की राय और विचारधारा को प्रभावित करता है, ये भी सही बात है, यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, जनसंचार का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इन सभी मुद्दों पर जो है प्रभाव पड़ता है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्रकारिता का नैतिक सिद्धांत है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 14 का ऑप्शन होगा सी, यानी कि सत्य और निष्पक्षता का पालन करना यहाँ पे नैतिक सिद्धांत का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। पत्रकारिता में पेज 3 का क्या तात्पर्य है, तो पत्रकारिता में प्यारे बच्चों पेज 3 का क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पे पेज क्या है, क्या होगा प्यारे बच्चों, पत्रकारिता में पेज 3 का यहाँ पे तात्पर्य यह है कि मनोरंजन और जीवन शैली की खबरें यहाँ पे मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। खोजी पत्रकारिता का मुख्य कार्य क्या है, तो खोजी पत्रकारिता का मुख्य कार्य क्या होगा, तो गुप्त और महत्वपूर्ण जानकारियों को उजागर करना। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। टीवी और रेडियो पत्रकारिता को किस श्रेणी में रखा जाता है, टीवी और रेडियो पत्रकारिता को किस श्रेणी में रखा जाता है प्यारे बच्चों, तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर में जो यहाँ पे रखी जाती है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है आपका यहाँ पे टीवी और रेडियो को पत्रकारिता को श्रेणी में रखी जाती है, किसमें रखा जाता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला पहला धारावाहिक क्या है, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हम लोग हैं। कैसे हैं प्यारे बच्चों हम लोग, दूरदर्शन का प्रसारित होने वाला पहला धारावाहिक कौन सी है,
तो जो है इसे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ गए हैं खंड ग में। ठीक है, यानी कि खंड ग में आ गए हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करें। यानी कि प्यारे बच्चों आप लोग अपने गद्यांश और पद्यांश को पढ़ करके यहाँ पे आप लोग अपने एग्जाम में 10 से 12 नंबर जो आराम से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, जो कि आप लोगों को गद्यांश और पद्यांश में सारा आंसर यहाँ पे दिया हुआ रहता है। ठीक है, बट आप लोगों को इन गद्यांश को सही तरीके से पढ़ना है और पढ़ने के बाद आप लोगों को ये गद्यांश जो है मन में बैठ जाएगा। उसके बाद आप लोग अच्छे से इसे आंसर में सटीक से प्रकार से टिक लगा पाओगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग इस पैसेज को पढ़ लेते हैं। ठीक है, यदि इस पैसेज को अच्छे से पढ़ लिए तो हम लोगों को आंसर ढूंढने में परेशानी ना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस पैसेज में लिखा गया है हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे यहाँ पे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती तो हाथ जल जाता। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह अपने कितनी प्रसन्न होगी। ठीक है, अगर प्यारे बच्चों हामिद जो एक लोहे की दुकान पर जाता है और वहाँ पे रुक जाता है। ठीक है, वहाँ पे कई प्रकार की चिमटे रखी हुई थी। जब वहाँ पे उसकी दादी तवे से रोटी उतारा करती थी उस समय उसकी दादी की हाथ जल जाया करता था। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एक हामिद जो है लोहे की दुकान में चिमटा खरीदने के लिए आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा गया आगे फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेंगे। ठीक है, यदि हामिद यहाँ पे लोहे की दुकान में चिमटा खरीद लेगी तो उसकी दादी की हाथ यहाँ पे कभी ना जलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए आगे लिखा गया है घर में एक काम की चीज हो जाएगी भी। ठीक है, और यदि प्यारे बच्चों हामिद जो है इस चिमटा को खरीद लेगा तो ये घर का एक काम भी हो जाएगा। जो कि यहाँ पे खिलौने से क्या फायदा, यदि प्यारे बच्चों हामिद जो है यहाँ पे खिलौना खरीद लेगा तो खिलौने से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन चिमटा खरीद लेगा तो यहाँ पे चिमटे से यहाँ पे कुछ फायदा हो सकता है। ठीक है, घर में देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे आगे लिखा गया है व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेंक लो, और कोई अगर आग मांगने आए तो चटपट लोहे से आग निकाल कर उसे दे दो। ठीक है, अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत की बाजार आए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते कि रोज हाथ जला लेती है। ठीक है, तो अम्मा को तो फुर्सत नहीं है बाजार आने का, और यहाँ पे अम्मा को इतना पैसा कहाँ है जो कि वो मतलब चिमटा खरीद पाए, और इसीलिए वो अपना हाथ जला लेते हैं। ठीक है, इसलिए हामिद ने यहाँ पे अपने दादी माँ के लिए एक चिमटा लोहे के चिमटा खरीद के ले गया। ठीक है, वो यहाँ पे दादी को दे दिया, जो कि दादी यहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गई। ठीक है, चलिए देखते हैं सारे प्रश्नों को और समझते हैं सारे प्रश्नों में क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, यानी कि इस गद्यांश को पढ़ लिए हैं, अब देखते हैं इन सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 19 में हामिद ने चिमटा क्यों खरीदने का सोचा। ठीक है, तो हामिद ने पहले चिमटा क्यों खरीदने का सोचा था, क्योंकि दादी का जो है उंगली जल जाती थी रोटी उल्टाने के लिए, रोटी को सेकने के लिए, इस कारण जो है हामिद ने चिमटा खरीदने का सोचा था। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया, चिमटा सुंदर था, नहीं ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी है दादी का हाथ जलने से बचाने के लिए, ये बिल्कुल सही बात है कि दादी का जो हाथ जो है प्यारे बच्चों रोटी सेकने के लिए जल जाया करता था, जिस कारण से हामिद ने चिमटा खरीदने का सोचा था। ठीक है, यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दादी के हाथ जलने से बचने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। हामिद के अनुसार खिलौने खरीदने से क्या समस्या थी। तो हामिद के अनुसार प्यारे बच्चों खिलौने खरीदने से क्या समस्या थी, तो देखिए ऑप्शन में दिया गया है वे महंगे थे, नहीं ये हाँ बल्कि महंगा होगा ये अलग बात है, लेकिन ये मकसद नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलौने से कई काम नहीं बनता, ये हो सकता है। ठीक है, खिलौने बहुत छोटे थे, खिलौने जल्दी टूट जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हुआ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खिलौने से कई काम नहीं बनता। ठीक है, यदि प्यारे बच्चों हामिद जो है खिलौना खरीदता तो यहाँ पे सिर्फ हामिद खेल पाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वहाँ उसके घर में थोड़ा सा समस्या था। ठीक है, कौन सा समस्या था कि दादी को जो है रोटी सेकने के लिए यहाँ पे हाथ जल जाया करता था, जिस कारण से वह खिलौना ना खरीद करके वो एक चिमटा खरीद लिया। ठीक है, इसलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खिलौने से काम नहीं बनता। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। गद्यांश के अनुसार चिमटा का कौन सा उपयोग हामिद ने बताया। तो गद्यांश के अनुसार चिमटा का कौन सा उपयोग प्यारे बच्चों हामिद ने बताया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा आपका, देखिए पढ़ते हैं ऑप्शन। ठीक है, रोटियां तवे से उतारने में मदद करेगा, ये तो मदद करेगा, सही बात है। चूल्हे को साफ करने में उपयोग होगा, ये भी सही बात है कि चिमटा से चूल्हे को साफ किया जा सकता है आपको उठा कर। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, आग मांगने वालों को आग देने में उपयोगी होगा, तो ये भी सही बात है।
तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? एक सेकंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? तो इसका सही आंसर जो होगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ठीक है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा जो होगा सो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसका सो सारा ऑप्शन सही है, ये भी सही है, बी भी सही है, आपका सी भी सही है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। प्रस्तुत गद्यांश के रचयिता कौन है? तो प्यारे बच्चों प्रस्तुत गद्यांश के रचयिता कौन है? तो रचयिता कौन है प्यारे बच्चों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रेमचंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। हाँ सही बात है, हम लोग सही विकल्प का चयन करेंगे नहीं बच्चों, हम लोग सही विकल्प का चयन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। दोपहर का भोजन कहानी मूलतः किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? अब यहाँ पे आप लोगों को सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प क्या होगा? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा निम्न मध्य वर्गीय, ठीक है। आपका सही आंसर क्या होगा? निम्न मध्य वर्गीय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। टार्च बेचने वाले के माध्यम से परसाई जी ने किस आधार पर व्यंग्य किया? तो किस आधार पर प्यारे बच्चों व्यंग्य किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आस्थाओं के बाजारीकरण के आधार पर यहाँ पे व्यंग्य किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। चमेली चमेली चमेली, जी हाँ प्यारे बच्चों, चमेली के बेटे का क्या नाम था? तो आप लोगों के गांव में किसी चमेली नाम की लड़की है क्या? तो यदि आप लोगों के गांव में चमेली नाम की लड़की होगी तो उसके बेटे का क्या नाम है? कमेंट करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसका बेटे का नाम नहीं लिखना है, यहाँ पे क्वेश्चंस के अनुसार यहाँ पे आप लोगों का आंसर देना है, ठीक है। चमेली के बेटे का नाम क्या है? तो आपका सही आंसर क्या हुआ? तो आपका सही आंसर होगा बसंता, ठीक है। बसंता जो है चमेली के बेटे का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। काला शुक्रवार पुस्तक की रचना किसने की? तो काला शुक्रवार प्यारे बच्चों पुस्तक की रचना किसने की थी? तो काला शुक्रवार पुस्तक की रचना किया था आपका सुधा अरोड़ा ने। किसने किया था? सुधा अरोड़ा ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। खाना बदसो कहानी के लेखक कौन है? जी हाँ प्यारे बच्चों, खाना बदसो कहानी के लेखक प्यारे बच्चों कौन है? तो खाना बदसो लेखक कहानी का लेखक जो है आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि है। कौन है प्यारे बच्चों? ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। भारत माता का मस्तक किसे कहा गया है? ठीक है, भारत माता का मस्तक किसे कहा गया है प्यारे बच्चों? तो भारत माता का मस्तक किसे कहा गया है? तो आपको कहा गया है यहाँ पे देवलय को। किसे कहा गया है? देवलय को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर यहाँ पे हिमालय को होगा, ठीक है। भारत माता का मस्तक किसे कहा गया है? तो हिमालय को कहा गया है, ठीक है मेरे बच्चों, ये नहीं होगा, हिमालय होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। ने ऑयल कलर की ट्यूब खरीदने के लिए अपनी कौन सी किताबें बेच डाली थी? तो कौन सी किताबें प्यारे बच्चों यहाँ पे अकबुल ने बेच डाली थी? तो इतिहास और भूगोल जो यहाँ पे अकबुल ने ऑयल कलर की ट्यूब खरीदने के लिए इतिहास और भूगोल किताबें जो है बेच डाली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 ने 30, ठीक है। 30 यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन है आवारा मसीहा के लेखक कौन है? जी हाँ प्यारे बच्चों, आरावा मसीहा के लेखक कौन है? तो आरावा मसीहा के लेखक है विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। लेकिन क्वेश्चन नंबर 31 को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों? यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जी हाँ सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो जल्दी से नीचे दिए गए लाल बटन को, सदैव बटन को, जो भी बटन है इसे दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के एग्जाम की तैयारी अच्छे से करवा पाएंगे और आप लोग अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर पाइएगा, ठीक है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कैसा लगा नहीं लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। पतंगबाजी में शरद का मित्र था। तो पतंगबाजी में प्यारे बच्चों शरद का मित्र कौन था? तो पतंगबाजी में शरद का मित्र था आपका पे राजू। कौन था? राजू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आप देखिए दिया गया है निम्नलिखित पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करें। जी हाँ प्यारे बच्चों, इन पद्यांश को सही ढंग से पढ़ने के बाद दिए गए सही विकल्पों का चयन करना है। तो प्यारे बच्चों आप लोग इस पद्यांश को पढ़ लीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। कवि ने इस पद्यांश में किसकी आलोचना की है? तो कवि ने प्यारे बच्चों
इस पद्यांश की किसने रचना की है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुसलमानों की परंपराओं का जो है यहाँ पे आलोचना की है इस पद्यांश में। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। हिंदू अपनी पढ़ाई करते हैं परंतु किसके पैरों में तले सोते हैं? तो इसका जो पद्यांश को पढ़िएगा तो इसमें जो आपको आंसर मिलेगा, इस पद्यांश में आपको पद्यांश कहाँ से उठाया गया है, कि इसका लेखक कौन है, सभी का जो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वेश्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, यानी कि 34। हिंदुअन की हिंदुवाई देखी तुर्कन की तुर्काई पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है। तो जो पंक्ति में जो कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। कवि कबीर का इस पद्यांश में क्या संदेश है? तो कबीर का प्यारे बच्चों इस पद्यांश में क्या संदेश है, यानी कि इस पद्यांश में कवि कबीर ने क्या संदेश दिया है, ये आपको यहाँ पे ऑप्शन में टिक लगाना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा यानी कि समाज में, जी हाँ, समाज में सच्चाई का पालन किया जाना। ये आपको कबीर ने इस पद्यांश में संदेश दिया है कि समाज में सच्चाई का पालन किया जाना चाहिए, जो कि कबीर ने यह जो है यहाँ पे संदेश दिया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। चलिए बच्चों, हम इन क्वेश्चंस का सही विकल्प का चयन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। जी हाँ, 36 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु का क्या नाम था? तो प्यारे बच्चों ये आपको बताना है कि सूरदास के गुरु का नाम क्या है। तो सूरदास के गुरु का नाम है आपका क्या है? वल्लभ भाई चार्य। क्या है? तो वल्लभ भाई चार्य जो है सूरदास के गुरु का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। हंसी की चोट कविता में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो हंसी की चोट कविता में किस भाषा का प्रयोग किया गया है बच्चों? तो हंसी में कविता का चोट में क्यों किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो इसमें प्रयोग किया गया है आपका ब्रज भाषा का। किसका प्रयोग किया गया? ब्रज भाषा का जो है प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। सुमित्रानंद पंत किस काव्य धारा के कवि हैं? तो सुमित्रानंद प्यारे बच्चों पंत किस काव्य धारा के कवि हैं? तो ये जो है आपका छायावादी काव्य धारा के कवि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो कब किसको हुआ है प्यारे बच्चों? तो यामा को जो है यहाँ पे प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, यानी कि 40, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए इसका आंसर जो है यहाँ पे क्या होगा, मगध में कौन हस्तक्षेप करता है? तो मगध में प्यारे बच्चों कौन हस्तक्षेप करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा मुर्दा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यदि आप लोगों को इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए, जी हाँ, क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को, जी हाँ, आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करना है 8863, जी हाँ, नंबर लिख लीजिए 8863 084 645। इस नंबर में आप लोगों को मैसेज करना है। इन क्वेश्चंस का पीडीएफ जो है आंसर के सहित आप लोगों को व्हाट्सएप में सेंड कर दिया जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट कुछ भी कर दीजिएगा। बस आप लोग जो है थोड़ा सा सपोर्ट बनाइए रखिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, और आप लोगों को जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर से शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और हमारे इस चैनल में क्लास 11th की संपूर्ण तैयारी स्टार्ट हो चुका है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आप फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, सारा क्वेश्चंस का पीडीएफ जो यहाँ पे आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल में देखने को मिलता है। और इसके बाद आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल में वीडियो जो है पर डे आप लोगों को क्लास 11th का वीडियो आ रहा है। यदि आप लोगों को किसी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट को मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।